अमित शाह ने संसद भवन में अंबेडकर 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 कह करके पूरे देश में राजनीति को एक तरफ अलग रुख दे दिया है। आपको बता दें कि विपक्षी खेमा के तमाम लोग कह रहे हैं कि जनता के मूल मुद्दों से अमित शाह ने इस तरह का बयान दे करके लोगों को भटकाने का प्रयास किया है। और इसको लेकर के आप जानते हैं कि जितने ही सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, आरजेडी के और जितने भी मतलब महागठबंधन के घटक दल हैं उसके नेता कई तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, कई तरह के बात कह रहे हैं और सबका मोटे तौर पर यही कहना है कि अम्बेडकरवादी ये लोग नहीं है, ये लोग अंबेडकर के विचारों पर चलते नहीं हैं और ये लोग एक तरीके से भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। जिन्होंने संविधान दिया है, जिन्होंने देश चलने के लिए वह दस्तावेज दिया है, जिन्होंने देश के कानून बनाने में अपना कंधा लगाया है और जिनके द्वारा बनाया गया वह संसद भवन है, जिनके कानून पर वह संसद भवन चलता है, संसद भवन की सभाएं होती है, संसद में लोग अपना बात रखते हैं, उसी भवन में बैठ करके अमित शाह ने एक तरीके से अंबेडकर साहब का अपमान किया है। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कई जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, अमित शाह का पुतला फूंका जा रहा है। और इसी दरमियान बिहार के गोपालगंज जिले में कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता जिला मुख्यालय से निकल करके जादवपुर मोड़ होते हुए मौनिया चौक पर आकर के अमित शाह का पुतला दहन किया है। इस रास्ते में, इस सफर में और इस यात्रा के दौरान वे लोग अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह को सरकार से हट जाना चाहिए, अमित शाह को संसद से इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को पब्लिक के सामने आकर के अपने दिए गए बयानों पर माफी मांगना चाहिए, इस तरह के कई नारे लगे और एक तरीके से उनका विरोध जताया गया, उनका पुतला दहन किया गया। बाकी अमित शाह तमाम नेताओं के और अपने बयानों पर वह आकर के कहते हैं कि हमने अंबेडकर 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 कह करके एक तरीके से उनका अपमान तो नहीं किया है, हमने यह कहा है कि आजकल फैशन हो गया है, लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं और कई तरीके की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जब अंबेडकर साहब कानून मंत्री हुआ करते थे तो कांग्रेस के लोगों ने ही उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देने को लेकर के मजबूर किया। उसके बाद से उनके कई नियमों को, कई कानूनों को भाजपा के लोग आकर के कह रहे हैं कि हमने लागू किया। यानी कि झूठा अंबेडकरवादी और सच्चा अंबेडकरवादी का लफड़ा अभी चल रहा है। बाकी इस बीच में बहालियां हो रही है कि नहीं, रोजगार आपको मिल रहा है कि नहीं, जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था वह मिल रहा है कि नहीं, किसानों की आय दुगुनी हुई कि नहीं, इस तरह के मूल मुद्दे से भाजपा के लोग, खास करके अमित शाह, इस तरह के बयान को देकर के लोगों को भटका रहे हैं। यह विपक्षी दलों का, महागठबंधन के घटक दलों का और उस दल के बड़े बड़े नेताओं का कहना है। बाकी इस खबर में आगे आपको बताते चले कि आज बिहार के गोपालगंज जिले में कांग्रेस कमेटी का अपना कार्यालय हो गया। उस कार्यालय के बनने में आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद मौजूद थे। अखिलेश प्रसाद ने उस जमीन पर जहां पर कांग्रेस कमेटी का अपना कार्यालय होगा उसका उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। और आपको बता दें कि वह थावे रोड में जो टोल प्लाजा है वहीं पर आजाद सिद्दीकी ने उस जमीन को डोनेट किया है जिस पर कांग्रेस का अपना कार्यालय बनेगा। आपको बता दें कि उनके साथ ही मदन मोहन झा भी थे, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग भी थे, उसके बाद से यूनुस खान भी थे, राकेश तिवारी थे, अभिषेक शर्मा थे, बरौली प्रखंड अध्यक्ष शकील अख्तर थे। ये तमाम कार्यकर्ता यानी कि कांग्रेस के तमाम लोग इस शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिए। उसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, मदन मोहन झा के साथ वे लोग जिले के अंबेडकर भवन में पहुंचते हैं और कांग्रेस के तमाम सदस्यों को और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। संबोधित करने के बाद वह इस बात को कह गए कि यहां पर हम 2 सीटें यानी कि गोपालगंज जिले के 6 विधानसभाओं में 2 सीटें कांग्रेस के झोली में जाएगी, हम 2 सीट यहां दिलवा करके जाएंगे। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम सदस्यों से यह अनुरोध करते हैं कि आप लोग दोनों सीटों पर हमारे कैंडिडेट को एमएलए बना करके विधानसभा भेजिए। उसके बाद हम आपको जो भी यहाँ पर समस्याएं होंगी, जो बिहार के विकास में गति देना होगा, उसके लिए और आपके काम के लिए तत्पर रहेंगे। अब 2 सीटें कौन सी हो सकती है? अखिलेश प्रसाद सिंह का यह बयान कि कांग्रेस का 2 सीट गोपालगंज जिले में मिलेगा। अब इस पर आप कयास लगा सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं गफूर साहब, उनके पोते भी बरौली से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और गोपालगंज जिले को लेकर के ओम प्रकाश गर्ग का नाम सामने आता है। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग कहते हैं कि जब कांग्रेस से टिकट गोपालगंज में मिलेगा तो वह टिकट ओम प्रकाश गर्ग को ही मिलेगा और गफूर साहब के पोते भी तैयारी में लगे हैं। हालांकि यह अभी देखना बाकी है कि जो 2 टिकट अगर कांग्रेस को मिलता है तो वह किन नेताओं को मिलता है, किन लोगों को मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि इस सभा में, कार्यकर्ता सम्मेलन में ओम प्रकाश गर्ग ने मंचों से यह कहा कि जब जिला में कांग्रेस का अपना कार्यालय बनेगा तो पूरे जिले के जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे उनके घर के, उनके आंगन की मिट्टी आएगी और उस मिट्टी को इस कार्यालय के बनने में शामिल किया जाएगा और तभी इस कार्यालय का निर्माण होगा। आपने देखा होगा जैसे मोदी जी ने आपन माटी आपन देश से कार्यक्रम किया था और इसी तरीके से कांग्रेस का स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेम
और एक तरह से कह सकते हैं कि स्नेह का यह एक कदम है, एक पहल है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पूरे स्वतंत्रता सेनानियों के घर के आंगन से मिट्टी ला करके उस अपने कार्यालय को बनाने में जो ये इस तरह का स्पेस और जगह दिया है, अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि जब कांग्रेस जिला कमेटी का कार्यालय का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा था, उसमें कई नेता, कई लोग मौजूद रहे। उसके बाद से बरौली प्रखंड अध्यक्ष शकील अख्तर ने कहा कि कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना होगा, कांग्रेस कमेटी से लोग, कांग्रेस के विचारों से लोग जुड़े, इसके लिए राहुल गांधी के विचारों को लेकर के घर घर तक जाना होगा और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। हमारे जिला अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस कमेटी के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग के नेतृत्व में हम लोग अधिक से अधिक सदस्य बनाने का, अधिक से अधिक राहुल गांधी के बातों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह गोपालगंज जिले में आकर के और कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन करके, कार्यकर्ताओं को संबोधित करके कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का प्रवाह किया है। बाकी हम खबर को खत्म करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि कांग्रेस का यह पहल जो अमित शाह के पुतला दहन करके एक तरीके से अंबेडकरवादी नहीं होने का, अंबेडकर के अपमान करने का विरोध जताया है, उसके बाद से जो कांग्रेस कमेटी का अपना कार्यालय हो रहा है, जिसमें जमीन डोनेट करने वाले यानी कि आजाद सिद्दीकी ने जमीन डोनेट किया है और कहा जाता है कि कांग्रेस के चाहने वाले लोग आज भी हैं और कहीं ना कहीं आजाद सिद्दीकी ने यह जमीन डोनेट करके एक तरीके से यह बता दिया है कि कांग्रेस के विचारों के साथ उनका परिवार और वह कितने मिलते जुलते हैं। उसके बाद से कांग्रेस का अपना कार्यालय होगा, कार्यालय के बनने में स्वतंत्रता सेनानियों के घर आंगन का मिट्टी आएगा। उसके बाद से जो 2 टिकट मिलेगा, वह टिकट कौन कौन सा विधानसभा हो सकता है और उन विधानसभाओं में कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, उसके बाद ये तमाम चीज़ें देखना बाकी है। लेकिन इन चीज़ों पर जो खबरों में हमने आपको बताया, उस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही अगले खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।